आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन लेआउट के ऊपर, जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की अगर हम बात करें तो इसकी जो है चौड़ाई भी 30 फुट है और इसकी लंबाई भी 30 है, यानी कि ये 30 बाय 30 का एक बेहतरीन प्लॉट है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया 900 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। और इसको अगर हम गज में देखें तो इसको हम 100 गज बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इस प्लान में हमको क्या क्या मिलने वाला है, जो ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट हमने मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ड्राइंग रूम कम गेस्ट रूम का। दूसरा है डाइनिंग स्पेस, जो कि आपको सेपरेट मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं, जिसका साइज जो है काफी अच्छा है। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक अटैच बाथरूम और एक कॉमन बाथरूम मिलता है। किचन भी आपको यहाँ पे सेपरेटली मिल रहा है, कोई ओपन किचन नहीं। इसके बाद जो है आपका स्टेयर्स एरिया आता है। और इस प्लान को जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसको आप एज ए रेंटल हाउस मैप के हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं और एज ए बिल्डर फ्लोर भी आप बना सकते हैं। तो जिसको रेंट पे देना है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है, और जिसको बिल्डर फ्लोर बनाना है उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन प्लान है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पे मैं आपको 2D प्लान दिखाऊंगा, 3D इंटीरियर प्लान होगा, प्लस कॉस्टिंग, और इसकी कॉलम प्लेसमेंट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये प्लान जो है वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए इसको वास्तु के हिसाब से एक्सपेक्ट ना करें। क्योंकि हमारे पास जो है हर तरीके के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं, जिनकी डिजाइनिंग होती है वास्तु नॉन वास्तु दोनों के तरीके से। और अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 30 बाय 30 में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे वास्तु के हिसाब से। वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस 3D प्लान की डिटेलिंग और देखते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस ले रखे हैं, प्लस और भी छोटी छोटी डिटेल जो है हम आपको बताते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं अपने मेन एंट्रेंस डोर से। ये हमारा एक कॉमन मेन एंट्रेंस डोर है, जिसकी चौड़ाई हमने 3 फुट 9 इंच रखी है और इसकी हाइट हम रखेंगे 9 फुट। उसके बाद जैसा ही हम एंटर करते हैं तो हमारा सीढ़ी वाला रूम आता है। सीढ़ी की डिजाइनिंग हमने कुछ इस तरीके से की हुई है, यहाँ से हम क्लॉकवाइज जो है एंटर कर रहे हैं हर फ्लोर के लिए। और यहाँ पे हमने एक वाइंडर दिया हुआ है, दूसरा वाइंडर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी करना होगा। और टोटल स्टेप जो बन रहे हैं हमारे 17 स्टेप बन रहे हैं, और 17 स्टेप में हम इस ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट रखेंगे 10 फुट रखेंगे। नॉर्मली क्या है कि अगर आप बिल्डर फ्लोर बनाते हैं तो ऐसा सीढ़ी देना जरूरी होता है, या फिर रेंट के हिसाब से, जिससे कि किसी को हर फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं, किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो किसी के आने जाने से। इसलिए हमने यहाँ पे जो है एक सेपरेट एंट्रेंस दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 6 इंच और इसकी हाइट रखेंगे हम 8 फुट। और ये हर फ्लोर पे आपको इसी तरीके से करना होगा। अगर आप बिल्डर फ्लोर नहीं बना रहे, अगर आप बिल्डर फ्लोर या फिर रेंट के लिए नहीं बना रहे, तो नॉर्मली आपका सीढ़ी यहीं पे रहेगा। बस आप कोशिश कीजिए कि आप एक डोर दें, क्योंकि ये डोर आपकी सेफ्टी के लिए है और ये आपकी प्राइवेसी के लिए है अगर आप रेंट पे देते हैं तो। अब हम देख लेते हैं अपना ड्राइंग रूम एरिया। तो ड्राइंग रूम का जो साइज है 12 फुट बाय 10 फुट 9 इंच का साइज है, जिसमें आपको सोफा सीटिंग, एलसीडी, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्लोरिंग जो है मार्बल की है, वॉल पे हमने अलग टाइप का पेंट यूज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किचन और डाइनिंग का। तो यहाँ पे किचन और डाइनिंग जो है दोनों सेपरेट है, लेकिन आपस में कंबाइंड है। यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, किचन में कुकटॉप यहाँ पे रख दिया हमने, सिंक यहाँ पे रखा हुआ है और फ्रिज यहाँ पे है। और ये जो स्लैब है ये 2 फुट चौड़ा स्लैब होता है। और नॉर्मली हाइट जो है, कई लोग जो है अपने हाइट के हिसाब से डालते हैं, और जो स्टैंडर्ड हाइट होता है 2 हाइट रखते हैं, एक 2.5 फुट होता है और एक 2 फुट 9 इंच होता है। तो ये दोनों हाइट अगर आपको जो सूट होता है आपकी हाइट के हिसाब से वो आप रख सकते हैं। एक तो 2 फुट 6 इंच और एक 2 फुट 9 इंच। बाकी ये फ्रिज की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे अगर इस साइज का अगर आप फ्रिज रखते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे
2.5 फुट छोड़ना होगा। और नॉर्मली अगर डबल डोर का फ्रिज रखते हैं, डबल डोर मतलब सामने सामने डबल डोर, तो उसका साइज होता है सामने से 3 फुट, तो उसके लिए आपको 3.5 फुट स्पेस छोड़ना होगा। किचन के साइज की बात करें तो यहाँ पे आपका 7 फुट 6 इंच आपका इस वॉल से लेके इस वॉल तक है, और 10 फुट 9 इंच आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल मिल जाता है 6 लोगों के लिए। इसके साइज की अगर मैं बात करूँ तो 8 फुट 3 इंच आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, 8 फुट 3 इंच पूरा, और 10 फुट 9 इंच आपका इस वॉल से लेके इस वॉल तक है, जहाँ पे 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना लॉबी एरिया। तो लॉबी आपका यहाँ पे सामने बन रहा है, तो इसकी जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके इस वॉल तक 8 फुट 7 इंच है, और इसका जो ये साइज है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 6 फुट है। तो ये कॉमन लॉबी पैसेज है जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसे कि यहीं से आप इस रूम में जाएंगे, यहीं से आप इस रूम में जाएंगे, और यहीं से आप किचन में जाने वाले हैं। तो ये एक मूवमेंट स्पेस हो गया पूरा लॉबी वाला एरिया। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है एक कॉमन टॉयलेट है, जिसको एज ए वॉशिंग एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हमने सीट की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है, और वॉश बेसिन यहाँ पे। एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपको वॉश बेसिन यहाँ पे बाहर लगाना है तो भी आप यहाँ पे बाहर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है, या फिर आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं इस कॉर्नर में। बाथरूम की साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 फुट 6 इंच बाई 6 का ये बाथरूम मिल जाता है, कॉमन बाथरूम। उसके बाद हम बात करेंगे बेडरूम 1। ये बेडरूम 1 है, जो मास्टर बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं इस रूम के साइज की बात करूं तो 11 बाई 10 का इसका साइज है, जो काफ़ी अच्छा साइज है, और इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी टीवी। तो इस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बेडरूम साइजेस के ऊपर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो है बेडरूम साइज के ऊपर, वो आप देख सकते हैं कि किस साइज के बेडरूम में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसके हिसाब से हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इस रूम में आपको एक किंग साइज बेड मिलता है, जो कि आपका 6 बाई 6.5 का होगा, और नॉर्मली हमने अभी इसको सेंटर में प्लेस किया हुआ है। आप चाहें तो इधर ये साइड टेबल को इधर मूव करके इस बेड को वॉल से टच कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी प्लेसमेंट हो सकती है इस बेडरूम में। और यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग ली हुई है, और अलग टाइप का कलर कॉम्बिनेशन हमने वॉल पे यूज़ किया हुआ है, तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसका साइज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम के ऊपर। तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम का जो साइज मिलता है 12 बाई 11 का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज है। 12 इसकी इस वॉल से लेके इस वॉल तक 12 फुट है, और 11 फुट आपका यहाँ से लेके इस वॉल तक है। 12 बाई 11 का साइज है, जिसमें आपको एक किंग साइज बेड, एक अलमारी और एक एलसीडी पैनल मिलता है। और यहाँ पे जो हमने वुडन फ्लोरिंग लगाई हुई है, वुडन फ्लोरिंग किस तरीके से यूज़ की है हमने, जो बेडरूम की एंट्रेंस है वहाँ पे भी हमने वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से एक अच्छा सा पैटर्न बन जाता है, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इस रूम से जो अटैच टॉयलेट है उसके बारे में। तो इसका जो साइज़ है 5 फुट 9 इंच बाई 7 फुट का ये अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे आपको सीट, एक वॉश बेसिन और नहाने का पूरा एरिया मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वॉल थिकनेस की, तो यहाँ पे जो पूरे आउटर वॉल जो है 9 इंच की रहेगी, और इंटरनल वॉल जो है वो 4.5 इंच की होगी। अब यहाँ पे मैं आपको इस प्लान की कॉलम प्लेसमेंट और आपको इसकी कॉस्टिंग क्लियर कर देता हूँ कि कितना इसका कॉस्टिंग आएगा अगर हम इस हिसाब से बनाते हैं तो नॉर्मली आपको एक फ्लोर की जो कॉस्टिंग है वो कम से कम 12 लाख से 15 लाख के बीच में आएगी। मिनिमम 12 और मैक्सिमम 15। इस बजट रेंज में आप क्या चीज़ें इसमें रख सकते हैं और क्या नहीं। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसमें लूज फर्नीचर आपका एक भी इंक्लूड नहीं होगा, जैसे लूज आइटम्स हो गए वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी सारी चीज़ें जो है फ्लोरिंग टाइल्स प्लस आपका जो है वॉल टाइल्स, नॉर्मली वॉल में जो है कौन सा वॉलपेपर यूज़ करना है, कलर क्या यूज़ करना है, वो आप इस बजट में कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि
किस टाइप का अगर हम फ्लोर डिज़ाइन करें, अगर हमें सिंगल फ्लोर डिज़ाइन करना है या फिर 2 फ्लोर डिज़ाइन करना है, तो उस हिसाब से जो कॉलम का जो साइज़ रहेगा वो 9 बाई 15 आप रखेंगे। 9 बाई 15 अगर 2 फ्लोर तक जाते हैं तो। अगर आप नॉर्मली बिल्डर फ्लोर बनाते हैं तो उस हिसाब से आपका 9 बाई 18 का साइज़ रहेगा कॉलम का। और यहाँ पे टोटल जो प्लेसमेंट है कॉलम की वो 12 प्लेसमेंट्स हैं। तो ये था इस वीडियो का डिटेल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।